अरे आप पिए फिल्टर का पानी, हमें यहाँ टंकी दिखाते हैं। आप लोग को पानी की व्यवस्था भी नसीब नहीं होती थी। कुछ हमारे किसान नहीं। भाई बैठे हैं, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं और प्रशासन को देखना जरूर चाहिए कि इनकी व्यवस्था, ये हाईवे चल रहा है, अगर कोई किसान है, माँ बूढ़ी है, गिर पड़े या कोई गाड़ी चढ़ा दे, कुछ चढ़ा दे, तो इसके जिम्मेदार प्रशासन के लोग होना चाहिए। यहाँ पे लगेंगे तो प्रशासन के लोग पूरी व्यवस्था, गाड़ी जो चल रही है उसको देख के आराम से ठंडा कर रखाएंगे ना। मगर ये प्रशासन, रायबरेली जो प्रशासन है, एकदम अंधा बहरा हो चुका है, इसके लिए पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अगर इस आंदोलन में हमारी मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार रायबरेली प्रशासन होगा। नामजद नाम मुकदमा प्रशासन के नाम लिखवाया जाएगा। जिम्मेदार पुलिस शासन है तो 10 दिन भूखे रहेंगे जब तक काम नहीं होगा। जब तक काम नहीं होगा। 10 दिन भूखे रहेंगे। महिलाओं का ऐलान है कि अगर 10 दिन भूखे रहना पड़ेगा, 10 दिन भूखे रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अब कहाँ आपको दिखाया पड़ रहा है? हमें तो नहीं लगा कहीं अगर आपके किसान, हम आपको सरकार हम बनाते, सरकार हम गिराएंगे। बात ये होती कि हम एक किसान हैं, किसानों की बात सुनी ही नहीं जाती। अब सुबह से बैठे हैं, ये देखो रोड में कोई प्रशासन का आदमी नहीं दिख रहा है। इतनी गर्मी है, कोई हार्ट अटैक आ जाए या कुछ भी हो जाए तो इन लोगों को कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से मंडल प्रभारी आकाश मिश्रा आज 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं बछरावा के अपने क्षेत्रीय कार्यालय में। आधा लोग यहाँ पहुँचे आखिर जानेंगे कि आखिर क्यों आकाश मिश्रा और उनकी टीम इस भूख हड़ताल पर बैठी है, फिर क्या कारण है कि 3 दिवसीय इस भूख हड़ताल का भूखे रहने। क्या कोई अभी तक अधिकारी आया? लगभग अभी टाइम हो गया है, 3 बजने को है। क्या अभी कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी अभी आकाश मिश्रा से मिला? क्या कोई आश्वासन मिला इनको? इन पूरी चर्चाओं पर बात करते हैं आकाश मिश्रा से। आकाश मिश्रा चूँकि 3 दिवसीय भूख हड़ताल बैठे हैं, 11 तारीख तक आगे का क्या प्लान है इनका, जानकारी करते हैं आकाश से। आकाश जी, आप 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? जी, हमारी मांगे हैं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले ही अवगत प्रशासन को करवाया था। हमारे साथ जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, सभी सम्मानित किसान साथी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक प्रशासन ने कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था हम लोगों के लिए सुनिश्चित नहीं करवाई है। अगर इस आंदोलन में हमारी मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार रायबरेली प्रशासन होगा। नामजद नाम मुकदमा प्रशासन के नाम लिखवाया जाएगा। कितने बजे सुबह आज बैठे थे? आज 9 तारीख है और अभी टाइम हो गया है 3 बज गया। कितने बजे बैठे थे सुबह? सुबह 11 बजे से हम सभी पदाधिकारी, किसान साथी 11 बजे से बैठे हुए हैं। अभी तक किसी अधिकारी का फ़ोन आया है, ना किसी चीज़ प्रशासनिक व्यवस्था कोई सुनिश्चित कराई गई है। डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, सीओ, थाना, भी कोई भी किसी भी अधिकारी ने संपर्क करने का प्रयास नहीं किया? अभी किसी भी अधिकारी का फ़ोन नहीं आया है। आप ये जान लीजिए कि धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाएगा और ये अधिकारी हमें रोक नहीं पाएंगे। हम किसान हैं। 11 तारीख को मैं मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलूँगा हज़ारों किसानों के साथ, और कोई भी घटना घटेगी, मैंने पहले ही कहा था, कोई भी घटना घटेगी नामजद प्रशासन के नाम मुकदमा लिखवाया जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। 20 दिन 15 दिन पहले मैंने प्रशासन को सभी बिंदुओं को अवगत कराया था। आप जान लीजिएगा अगर कोई भी पदाधिकारी के साथ किसी भी चीज़ की कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार रायबरेली का प्रशासन होगा। आप जिलाध्यक्ष चुनाव हैं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट से, कब पहुँचे आप यहाँ? अभी हमें आए समझ लो आधा घंटा हो गया। जब से आधा घंटा तैयार, तो हमने आकाश भाई से यही पूछा, हमने कहा प्रशासन की पुलिस वगैरह कोई व्यवस्थाएं किस लिए नहीं की गई। एलआईयू से हमने भी बात किया तो एलआईयू द्वारा बताया गया कि हमने रिपोर्ट जब दे दिया था, जैसे एलआईयू ने रिपोर्ट दे दिया है तो प्रशासन को भेजना चाहिए ना, कोतवाल साहब को यहाँ की व्यवस्था सुबह से लगने आना चाहिए। जैसे हमारे किसान भाई बैठे हैं, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं और प्रशासन को देखना जरूर चाहिए कि इनकी व्यवस्था, ये हाईवे चल रहा है, अगर कोई किसान है, माँ बूढ़ी है, गिर पड़े या कोई गाड़ी चढ़ा दे, कुछ चढ़ा दे, तो इसके जिम्मेदार प्रशासन के लोग होना चाहिए। यहाँ पे लगेंगे तो प्रशासन के लोग पूरी व्यवस्था, गाड़ी जो चल रही है उसको देख के आराम से ठंडा कर रखाएंगे ना। मगर ये प्रशासन, रायबरेली जो प्रशासन है, एकदम अंधा बहरा हो चुका है, इसके लिए पूरी तरह से बेकार हो चुका, कोई मतलब नहीं। या कोई स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं, कोई एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं है। अगर कोई आप भूख हड़ताल पर है, कोई बीमार हो जाए, कोई बेहोश हो जाए तो उसके लिए कोई ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है यहाँ, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना कोई भी व्यवस्था है। यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, अगर कोई बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं देखी गई है। चाहे डीएम द्वारा हो, चाहे एसडीएम द्वारा हो, चाहे पुलिस प्रशासन, बगल में कोतवाली, हम उधर से आए तो कोतवाली बगल पड़ी, इनको जब नहीं दिख रहा है। ऐसा रायबरेली, ऐसी मोहन बाबा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अब कहाँ आपको दिखाया पड़ रहा है? हमें तो नहीं लगा कहीं अगर आपके किसान, हम आपको सरकार हम बनाते, सरकार हम गिराएंगे। बात ये होती कि हम एक किसान हैं, किसानों की बात सुनी ही नहीं जाती। अब सुबह से बैठे हैं, ये देखो रोड में कोई प्रशासन का आदमी नहीं दिख रहा है। इतनी गर्मी है, कोई हार्ट अटैक आ जाए
या कुछ भी हो जाए तो इन लोगों को कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे ये हैं कि जो रायबरेली के डीएम साहब हैं उनकी भी काफ़ी कमियां हैं। पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट है। हर जिले आप चले जाएंगे, राजस्व विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट है। रेखपाल, सेक्रेटरी अंधा पैसा नोच रहे हैं, अंधा कानून बना रखा है लोगों ने। और इनकी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत डैमेज व्यवस्था हो चुकी, कुछ नहीं है। खाली बड़ी भारतीय जनता पार्टी जितने बड़े बड़े नेता हैं आते हैं, अपनी बात रखते हैं, चले जाते हैं। हर आप जिले की, आपकी गांव रायबरेली में बहुत सारे गौशाला होंगे, आप मीडिया से हैं, आप किसी भी गौशाला में चले जाएंगे तो 1 से 2 किलोमीटर में गाय गंधाती हुई नजर आएंगी। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गाय को गुड़ खिलाते, माला पहनाते हैं। और यहाँ गायों की व्यवस्था देख लीजिए, आपके लोकल का गौशाला हो तो अभी चल के आप देख लीजिए, ऐसी व्यवस्था देखने के आएंगे, ऐसी व्यवस्था किसी भी सरकार में नहीं। ये महिलाएं भी हैं कुछ, ये भी देखो भूख हड़ताल पे आकाश के साथ हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे भी चर्चा करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? क्या नाम है आपका? सरोज कुमारी। क्या पद है? कहाँ से आई हैं? सेंगो पच्छू गाँव से। क्या पद है आपका? जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। अच्छा, आकाश जी भूख हड़ताल पर, इनके साथ कौन कौन भूख हड़ताल पर है? आप लोग भी हैं? हाँ, हम लोग सब जितने पदाधिकारी पूरे हैं। अरे तो अभी तो कोई नहीं खाया, अपनी पब्लिक लेके नहीं खाई, ऐसे नहीं बैठे हैं सुबह से, किसी ने कुछ खाया नहीं? कुछ नहीं खाया है, यहाँ पानी पिया है। अभी तक प्रशासन का भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो क्या करने का विचार है आगे? आगे जब अब 11 तारीख का उनके वहाँ तक जावा जाइए, कहाँ? विधानसभा तक, मुख्यमंत्री जी से हाँ। मुलाकात होगी। हाँ। तो क्या मांगे आप लोग? महिलाओं की क्या समस्याएं हैं? अरे सबकी समस्या है इसी में, जो समस्या है तो इसी में सबकी है भाई। हमारे लोगों को समस्या नहीं होती थी, आई भी हम लोग काहे करी थी बताओ। ये महिलाएं हैं, ये भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं 3 दिवसीय। आज 9 तारीख है, 9, 10 और 11 तारीख तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे ये लोग। अगर बात करें आज, तो आज अभी कोई यहाँ पहुँचा नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, कोई स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं पहुंचा है, कोई एम्बुलेंस आपको नहीं दिख रही होगी यहाँ, कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति नहीं दिख रहा होगा। आप पीछे दिखाएं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा हर चीज़ से कि एक बार दिखाएं। ना तो कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और ना किसी प्रकार की कोई एम्बुलेंस है। और ये हमारे जिला अध्यक्ष है रायबरेली, हम इनसे ही बात करेंगे। जिला अध्यक्ष रायबरेली से, कितने बजे आए भैया जिला अध्यक्ष जी? हम लोग करीब 11 बजे आ चुके हैं कार्यालय पर। 11 बजे से हम लोग बैठे हैं। एलआईयू के माध्यम से हम जो है 3-4 बार हमारे पास फ़ोन आया है। एलआईयू का फ़ोन आया आपके पास? फ़ोन आया है और अभी तक एक भी सिपाही, थाने का बगल में थाना है 1 किलोमीटर बगल में थाना है, एक भी सिपाही छोड़ो होम गार्ड तक अभी तक एक यहाँ कार्यालय पर नहीं, देखने नहीं आया कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं। और मैं शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि मेरे मंडल प्रभारी आकाश मिश्रा जी भूख हड़ताल बैठे हैं और आज बैठेंगे, कल बैठेंगे, परसों जो है हम लोग सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल कूच करेंगे। अगर इनको कुछ होता है तो शासन प्रशासन, चाहे वो डीएम महोदया हो, चाहे कप्तान साहब हो, इनके नाम जल्द मुकदमा लिखवाया जाएगा। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन का कोई भी, अभी फिर से मैं ये बात दोहराता हूँ, प्रशासन कोई भी आला अधिकारी अभी यहाँ नहीं पहुँचा है। और अभी लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं। अगर समय की बात करें तो भूख हड़ताल को 4 घंटे बीत चुके हैं। अभी ना तो इनको किसी प्रकार से आश्वासन दिया गया है और ना किसी प्रकार को इनसे बात कही गई है। एलआईयू से लगातार बात हो रही है और एलआईयू कहता है कि हमने सबको सूचना दे दी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी मदद, कोई भी इनके पास अधिकारी लेकर नहीं पहुंचा है। ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मचारी पहुंचा है। ये महिलाएं आप देख लीजिए, भारी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। जी अम्मा, अरे आप पिए फिल्टर का पानी, हमें यहाँ टंकी दिखाते हैं। आप लोग को पानी की व्यवस्था भी नसीब नहीं होती थी? कुछ नहीं, किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। सब भूखे प्यासे घामे में ऐसे पड़े हैं। अभी तक कुछ खाया नहीं आप लोगों ने? तुम्हारे लिए सोचना नहीं आया। हाँ। क्या खाए? तो 3 दिन तक भूखे रहेंगे ऐसे? अरे 10 दिन भूखे रहेंगे। यहाँ की जिम्मेदार पुलिस शासन है, तो 10 दिन भूखे रहेंगे जब तक काम नहीं होगा। जब तक काम नहीं होगा 10 दिन भूखे रहेंगे। महिलाओं का ऐलान है कि अगर 10 दिन भूखे रहना पड़े, 10 दिन भूखे रहेंगे अपने किसानों के लिए। ये देखिए अम्मा बैठी कुछ कह रही थी। जी अम्मा, क्या कह रही थी आप? चाहे जितने दिन, चाहे 10 रोज बीत जाए, अगर बितरा लाग गया तो लाग गया, और चाहे जितने दिन बीत जाए, अगर सब दुनिया पर ही है तो हमहू पंचे, हमारे किसान भाइयों सब कोई
सबको दुनिया को पता है, तुम्हारे लिए पता नहीं है। हाँ, पुलिस प्रशासन को नहीं सूचना, हाँ, पुलिस का कहाँ सूचना दी जाए, वो सब सूचना है लेकिन वो आ नहीं रही। कहाँ सूचना आ रही, जब कबो यहाँ झूठे पूरे नहीं आ रहे हैं तो कहाँ सूचना ही आ रही है। वो तो हमका पंजन पागल समझ लिया है ना, पागल हन हम बच्चे बैठी हैं। व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन पर सवाल हैं, सवाल या निशान लग रहे हैं कि पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कोई पहुंचा नहीं। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? क्या कोई प्रशासनिक आदमी यहाँ पहुंचना चाहिए था? क्या बात करनी चाहिए थी? चाहे वह एसडीएम ऑफिस का कोई व्यक्ति हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे एससीओ साहब हो, या फिर चाहे डीएम साहिबा हो, कोई तो मिलना चाहिए। पब्लिक चाहे जैसे मरे, वही तो ऐसी की हवा खा रहे थे। जनता चाहे जैसे मरे, जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? कुछ नहीं, पेंशन वगैरह नहीं मिल रही? कुछ नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 75 साल, और कोई पेंशन नहीं मिल रही है आपको? पेंशन नहीं। कभी किसी से कहा नहीं आप लोगों ने? कहते कही, बहुत नहीं कहें, कहते कही अपनी कलाइम बूत है, कहीं जब तक रहा गांठी माँ बूत तब तक ठहरे ठहरे मूत, जब चुका गांठी का बूत तो परे परे मूत। जब तक खुद में जोर है, हाँ, तभी तक पैसा आता है, तभी तक कमाई हो सकती है। बिल्कुल। और जब गांठी का बूत नहीं है, कलाई में बूत नहीं है, तो कैसे परे परे मूत। ना तो कोई सरकारी मदद मिलती है, फिर ना सरकारी मदद है और ना कोई नहीं। सब लोग कह रहे हैं 11 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे आप लोग, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। क्या कहेंगे उनसे? अरे सब अपन जौन बिथा है सब उनसे कहेंगे। क्या क्या समस्या है, क्या क्या मुख्यमंत्री से कहने की सोच रखी है आपने? अरे बहुत कुछ बताइए। जो कुछ मन में आ जाए। क्या 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 मन में? अब कुछ सोचे नहीं, जब सोच लेंगे तो बताएंगे कि हम क्या क्या हमको बोलना है, क्या क्या हमको कहना है। 11 का इंतजार है? हाँ ठीक, 11 के इंतजार हम बिल्कुल आएंगे। 11 तारीख यदि अभी यहाँ से नहीं सुनी जाती तो 11 तारीख को 11 जून को सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए लोग प्रस्थान करेंगे पैदल यात्रा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि इनके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक सवाल या निशान है। आप देख रहे थे 20 समाचार दोस्ती के साथ। जय हिंद।